हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फ़ौरन कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली अपडेट्स आप तक वीडियोस की पहुंचती रहे। देखिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मिरहा bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520। वो ये कह रहा है कि मिरहा ने जो एक टॉय ख़रीदा है वो ख़रीदा 1500 का और उसके बाद उसने उसको सोल्ड कर दिया 1520 का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज के प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो आपको डाटा गिवन है कि जो मिरहा ने टॉय ख़रीदा है यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है टॉय की वो कितनी है। कॉस्ट प्राइस जो टॉय की है वो है 1500 रुपीज़। इसी के साथ जो उसने सेल किया है जो जिस प्राइस में सेल किया वो है 1520 रुपीज़। ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ये उसकी सेलिंग। सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रॉफिट क्या आया। पिछली वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पे मैंने प्रॉफिट और लॉस के कुछ फार्मूले बताए हैं और इसकी साथ की एग्जांपल्स भी किए हैं। अब प्रॉफिट निकालना तो आप क्या करेंगे, आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे माइनस। तो 1520 माइनस 1500 आपके पास आगे 20 रुपीज़। यहाँ पे लिख ले साथ साथ। ये था आपका प्रॉफिट। उसको चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी। आज जितना आपको प्रॉफिट हुआ है ना उसको आपने डिवाइड करना है उसकी कॉस्ट प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है 100 के साथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। प्रॉफिट कितना है 20, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 ज़ीरो तो इस 2 ज़ीरो से क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब देखें यहाँ पे जब हमने 20 को डिवाइड किया है 15 के साथ तो आपका आंसर आता है 1.333%। ये थी उसकी प्रॉफिट परसेंटेज। अब चलते हैं नीचे 8 क्वेश्चन पे। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%। वो कह रहा है कि उसकी जो इनकम है ना एनुअल इनकम वो तैयब की वो इतनी है 9,60,000 while the exempted amount होती है कि इस हद से अगर आपकी अमाउंट ऊपर चली गई तो आपको क्या करना होगा टैक्स पे करना होगा। वो उसकी कितनी है 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। वो कह रहा है कि 0.75% पे उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। हम यहाँ पे जो पहले तो हमें गिवन है ना वो लिख लेते हैं कि टोटल इनकम उसकी कितनी हो रही है। कि जो टोटल इनकम है ना उसकी वो है उसकी 9,60,000 रुपीज़। ये थी उसकी टोटल इनकम। अब और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है उसकी वो है 1,30,000 रुपीज़। 1,30,000 रुपीज़। अब हम निकालते हैं यहाँ पे टैक्सेबल इनकम के टैक्सेबल इनकम कितनी होगी उसकी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो टोटल अमाउंट है इसमें से इस एक्सेप्टेड अमाउंट को क्या कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे माइनस। जब मैंने उसको माइनस किया तो आपके पास आया है, यहाँ पे देख लें ज़रा, 9,60,000 था। इसमें से उसने 1,30,000 को क्या कर दिया माइनस। तो आपके पास बाकी क्या रकम आ गई 8,30,000। 8,30,000 रुपीज़ आ गई। हमें चाहिए टैक्स रेट। वो कह रहा है कि 0.5% पे आपका कितना आप पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टैक्स रेट।
टैक्स रेट कितना है 0.75% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितनी है हमारे पास 80,30,000 ये हमारे पास। अब ऑफ का मीनिंग आपने परसेंटेज वाला पढ़े हुए हैं। ऑफ का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे परसेंट है तो हम परसेंट की जगह लिख सकते हैं 1/100 और आगे यहाँ पे आ गई उसकी अमाउंट। ये 2 ज़ीरो तो इस 2 ज़ीरो से क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब देखें ज़रा से साइड पे हम कर देते हैं 0.75 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास क्या रह गया बाकी रह गया। तो इसका पॉइंट अगर हम करते 75/100 मल्टीप्लाई बाय 83 ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गई। तो हमने यहाँ पे 83 को जब मल्टीप्लाई किया है 75 के साथ तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है 62, यानी कि इतनी टैक्स रेट उसको क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा अगर उसकी जो एनुअल अमाउंट है वो इससे एनुअल अमाउंट 90,60,000 है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है 1,30,000। हाउ मच टैक्स विल हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%, और टैक्स रेट जो 0.75% पे उसको इतना अदा करना पड़ेगा 6,225 रुपीज़। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप on rupees 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compound annually। कंपाउंड मार्कअप होता है जैसे कि आप लोग जब किसी शॉप पे जाते हैं, यानी कि वो आपको मंथली के हिसाब से देते हैं कि आपने एनुअली या मंथली आपने हमें इतनी अमाउंट देनी है, और वो उस पर क्या करते हैं मार्कअप लगा देते हैं। यानी कि अगर आप कोई चीज़ एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं और वो मोबाइल फ़ोन कितने का है 40,000 का है, और आप चाहते हो कि आप इजीली हर मंथली उनको क्या दें इंस्टॉलमेंट देते रहें और आप इजीली ये मोबाइल परचेज़ कर ले। लेकिन वो क्या करते हैं वो इस पर मार्कअप लगा देते हैं कि अगर 40,000 का मोबाइल है तो आप मार्कअप के साथ कितने पैसे दोगे 50,000 दोगे। तो ज़रा ये कह रहा है कि वो कह रहा है कि कंपाउंड मार्कअप फाइंड करें 3,75,000 पर 1 साल के लिए, जबकि रेट उसका क्या है 40%। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल जो अमाउंट है ना आपके पास वो कितनी है, वो 3,75,000 रुपीज़ है, और जो मार्कअप रेट है वो कितना है 14%। अब हमें चाहिए अमाउंट ऑफ मार्कअप हम लोगों ने निकालना है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो उसका मार्कअप रेट है उसको उसके जो टोटल अमाउंट के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट आप चेंज कर सकते हो था 100 में, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए। जब हमने 14 को मल्टीप्लाई किया है 3750 के साथ तो आपका जो आंसर आया है वो है 52,500 रुपीज़, यानी कि इतना मार्कअप आपका उस पर लगा है 14% पे।